हेलो दोस्तों, मैं विनीत यादव आप सभी का स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी लोग एकदम बेहतरीन होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। तो आज की क्लास में हम लोग एक्सरसाइज 3B को कंटिन्यू करेंगे और एक्सरसाइज 3B में आपके पिछले वाले वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 4 तक क्वेश्चन को सॉल्व कराया था। आज की क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व कराएंगे। इसमें देखते हैं कितने पार्ट हैं, उन्हीं पार्टों को हम देखते हैं। तो चलिए बारी बारी से क्वेश्चनों को करते हैं सॉल्व। अगर आप चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या लिखा है, पांचवा, यदि आव्यूह ए दिया गया है 1 0 0 1 और आपको एक बी आव्यूह दिया गया है 0 1 1 0 और सी आव्यूह दिया गया है 1 0 0 -1, तो दिखाइए कि ए स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर बराबर i2। यह आपको सिद्ध करना है। तो सबसे पहले देखिए हम निकालते हैं ए स्क्वायर। क्या निकालेंगे? ए स्क्वायर। तो ए स्क्वायर किस तरीके से आएगा? तो ए इंटू ए क्या होता है? ए स्क्वायर। तो ए स्क्वायर बराबर आव्यूह क्या लिखेंगे? ए 1 0 0 1 और इसी में फिर ए का गुणा, तो 1 0 0 1, तो हमारे पास ए स्क्वायर आएगा। तो ए स्क्वायर अब इन दोनों का हम करेंगे गुणा। तो किस प्रकार से गुणा करेंगे? देखिए एक का गुणा एक में एक, जीरो का गुणा जीरो में तो जीरो, एक का गुणा जीरो में तो जीरो, प्लस जीरो का गुणा एक में तो जीरो, जीरो का गुणा एक में जीरो और एक का गुणा जीरो में तो जीरो। इसी प्रकार से हम कंटिन्यू गुणा करेंगे, एक एकम एक। तो हमारे पास जो ए स्क्वायर आया वो क्या है? 1 0 0 1। अब हम सिंपल क्या निकालेंगे? तो अब हम निकालेंगे बी स्क्वायर। क्या निकालेंगे? बी स्क्वायर। तो बी स्क्वायर क्या होगा? तो बी स्क्वायर आपका होगा बी इंटू बी। तो बी आव्यूह क्या है? तो बी आव्यूह आपका है 0 1 और 1 0, इसी में फिर गुणा 0 1 और यहाँ पर है 1 0। जब इन दोनों का गुणा करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा? देखिए यहाँ लिखते हैं 0 प्लस लगाएंगे एक का गुणा एक में तो एक, फिर 0 का गुणा एक में तो 0 प्लस एक का गुणा 0 में तो क्या आएगा? 0। यहाँ देखिए 0 का गुणा एक में तो 0 प्लस एक का गुणा 0 में तो 0, एक का गुणा एक में तो प्लस एक और 0 का गुणा 0 में तो 0। तो हम लिख सकते हैं जो हमारे पास जो बी स्क्वायर आएगा वो क्या आएगा? तो देखिए 1 0 0 1, ये हमारे पास आया बी स्क्वायर। ये हमारा आया ए स्क्वायर। यहाँ हमने निकाला बी स्क्वायर। अब सिंपल हम कौन सा निकालेंगे? सी स्क्वायर। तो सी स्क्वायर बराबर क्या होगा? सी इंटू सी। तो सी आव्यूह को हम लिखेंगे। तो सी आव्यूह आपके पास क्या है? 1 0 0 -1, इसी में फिर सी का गुणा 1 0 0 -1। तो इन दोनों का गुणा करेंगे तो क्या आएगा? तो देखिए एक का गुणा एक में तो एक, जीरो का गुणा जीरो में तो जीरो, एक का गुणा जीरो में तो जीरो, जीरो का गुणा एक में तो जीरो। ठीक, इसी प्रकार से यहाँ भी गुणा करेंगे तो जीरो प्लस यहाँ भी गुणा करेंगे तो जीरो, जीरो का गुणा जीरो में और माइनस माइनस क्या आ जाएगा? +1। तो हम बोल सकते हैं कि सी स्क्वायर बराबर क्या आया? देखिए 1 0 0 1। तो यह हमारा आया सी स्क्वायर। और ये सब किसके बराबर होना चाहिए? i2। i2 क्या होता है? एक ऐसा आव्यूह जिसमें पंक्ति भी दो हो और स्तंभ भी दो हो, तो वही आपको लिखना है। तो देखिए यहाँ पर देखिए ए स्क्वायर, बी स्क्वायर और सी स्क्वायर तीनों आपके मान कैसे हैं? बराबर। देखिए 1 0 0 1, 1 0 0 1 और 1 0 0 1, तो ये तीनों हो गए बराबर। लेकिन किसके बराबर होने चाहिए? i2। तो i2 आव्यूह क्या होता है? 1 0 0 1। यही आपका एक i2 आव्यूह है जिसमें पंक्ति हैं दो और स्तंभ भी कितने हैं? दो। आप समझ गए होंगे। तो यह आपका हो गया प्रूफ। क्या हो गया? ए स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर बराबर i2। चलिए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का दूसरा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 का जो दूसरा क्वेश्चन है वो क्या है? यहाँ दिया गया यदि a बराबर 1 0 सॉरी यहाँ पर लिखा है 1 1 0 1 और बी आव्यूह एक दिया गया है आपको 2 1 0 1। ठीक, और सी आव्यूह आपको दिया गया है जो आपका है सी आव्यूह वो है -1 2 3 1। तो सिद्ध कीजिए कि, आपको सिद्ध करना है तो यहाँ लिख सकते हैं हम, सिद्ध कीजिए कि आपको दिया गया कि ए बी प्लस सी बराबर होना चाहिए ए बी प्लस ए सी के। ठीक, तो यह आपको सिद्ध करना है। तो यह आपको अब सिद्ध करना है। देखिए ए कोष्टक में क्या लिखा है? बी प्लस सी, और सिद्ध का ए बी प्लस ए सी, इन दोनों के बराबर आना चाहिए। तो सबसे पहले हम निकालेंगे बी प्लस सी। क्या निकालेंगे? बी प्लस सी। तो बी आव्यूह लिखेंगे 2 1 0 1,
प्लस लगाएंगे और यहाँ है सी आप भी लिखेंगे -1 2 3 1। इन दोनों को हम जोड़ेंगे तो हमारे पास आएगा v प्लस सी। तो जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 2 से 1 घटाएंगे, देखिए प्लस माइनस माइनस, यानी 2 से 1 घटाएंगे तो 1, 0 प्लस 2 तो कितना आएगा 2, यहाँ देखिए 3 और 1 4, 1 1 2। तो यह आपका आया b प्लस सी। बी प्लस सी में देखिए किसका गुणा है, ए आप बी का, तो हम लिखेंगे ए, यहाँ लिखेंगे b प्लस सी, यानी ए आप बी क्या है, तो ए आप बी लिखेंगे 1 1 0 1, इसमें गुणा करेंगे b प्लस सी आप बी का, यानी 1 4 2 2। तो इन दोनों का जब हम गुणा करेंगे तो देखिए 1 एकम 1 और 0 का गुणा 4 में तो 0, 2 एकम 2 प्लस 0 का गुणा 2 में तो 0। यहाँ देखिए 1 एकम 1 प्लस 4 एकम 4, 1 का गुणा 2 में तो 2 प्लस 2 एकम 2। तो हम फाइनल यहाँ लिख सकते हैं 1 5 2 4। तो यही हमारे पास आया ए बी प्लस सी, यानी इसका मान आ चुका है। अब आपको सिंपल क्या निकालना है, ए बी और ए सी। पहले ए बी निकालते हैं, यानी ए बी, तो ए बी, ए आप भी लिखेंगे 1 1 0 1 और बी आप भी लिखेंगे 2 1 0 1। इन दोनों का गुणा करेंगे तो क्या आएगा, देखिए 1 दूनी 2 प्लस 0 प्लस 1 प्लस 0। ठीक, यहाँ पर देखिए किस प्रकार से 0 करेंगे, यहाँ कितना आएगा 0, क्योंकि 1 का गुणा 0 में 0, 0 का गुणा 1 में तो 0। देखिए 2 एकम 2 प्लस 1 एकम 1, यहाँ देखिए 0 प्लस 1। तो फाइनल हम यहाँ लिख सकते हैं जो हमारे पास ए बी आएगा वो क्या आएगा, 2 2 1 3 और यहाँ 0 यहाँ 1। तो यह आया। अब आपको क्या निकालना है, ए सी, तो ए सी भी निकालेंगे। तो ए आप भी क्या है 1 1 0 1, यह है आपका ए आप भी हुआ। इसके बाद सी आप भी आपका है -1 3 2 1। अब इन दोनों आब्यू का गुणा करेंगे तो क्या आएगा, -1 प्लस 0, यहाँ देखिए 2 प्लस 0, यहाँ -1 प्लस 3 और यहाँ 2 प्लस 1। तो इसका आंसर क्या आएगा, देखिए -1 2 और यहाँ 2 3। तो यह आपका निकल के आया ए सी। अब हमको क्या करना है कि ए बी और ए सी को जोड़ना है। तो देखिए हम इधर देखिए हमको लिखना है ए बी प्लस बी सी। तो जो हमारे पास ए बी आया है वो क्या निकल के आया है, 2 3 0 1। यह देखिए ए बी है और यह आपका ए बी आप भी है, बीच में लगाएंगे प्लस, फिर लिखा है बी सी, सॉरी यहाँ पर ए सी है, क्या है ए सी, तो हम लिखेंगे ए सी। और ए सी आब्यू क्या आया, -1 2 2 3। अब इन दोनों आब्यू को हम जोड़ेंगे तो 2 से 1 घटाएंगे, 1 0 में 2 जोड़ेंगे 2, 3 2 कितना आएगा 5, 3 और 1 4। तो आप देख सकते हैं, देखिए ए बी प्लस ए सी, जो आपके पास ए बी प्लस ए सी आया वही आपके पास ए इंटू क्वेश्चन में ए बी प्लस सी आया। तो हम बोल सकते हैं कि बी प्लस सी बराबर ए बी प्लस ए सी सिद्ध है। ठीक, तो इस प्रकार से यह आपका हुआ क्वेश्चन नंबर 5। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है, बोला गया है यदि ए बराबर 1 -1 -1 1 और बी बराबर दिया गया है 1 1 1 1। ठीक, तो दिखाइए कि ए बी एक शून्य आव्यूह है, ए बी एक शून्य आव्यूह है। तो यह आपको सिद्ध करना है कि यदि एक आव्यूह ए दिया गया एक बी दिया गया, इन दोनों को सॉल्व करने पर ए बी ज्ञात करना और वह क्या आना चाहिए, शून्य आव्यूह आना चाहिए, ऐसा आपको क्वेश्चन में बोला गया। तो सबसे पहले हम निकालेंगे ए बी और देखते हैं क्या यह शून्य आव्यूह है या नहीं। तो ए लिखेंगे 1 -1 -1 1 और यहाँ लिखेंगे वी 1 1 1। इन दोनों का हम जब गुणा करेंगे तो देखिए एक का गुणा एक में तो एक और -1, फिर इधर गुणा करेंगे 1 -1, इधर गुणा करेंगे -1 +1 -1 और +1। तो यहाँ से देखिए एक ये कट जाएगा 0, ये कट जाएगा 0, ये कट जाएगा 0 से ये कट जाएगा 0। तो आप देख सकते हैं कि ए बी एक ए बी आव्यूह कैसा आव्यूह है, ए बी आव्यूह शून्य आव्यूह है। ठीक, तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। यदि ए बराबर दिया गया 1 -1 -1 1, तो आपको सिद्ध करना, तो सिद्ध
कीजिए, तो सिद्ध कीजिए कि ए क्यूब बराबर 4a, यह आपको सिद्ध करना है। ठीक, सिद्ध करना है। यदि आप भी a दिया गया तो सिद्ध कीजिए ए क्यूब बराबर 4a। तो सबसे पहले हम निकालेंगे a और होता है a स्क्वायर इंटू ए। तो सबसे पहले हम निकालेंगे a स्क्वायर। a स्क्वायर क्या होता है? a इंटू ए। तो इसको निकालेंगे। तो सबसे पहले निकालेंगे a स्क्वायर क्या होता है? a इंटू ए। तो 1 माइनस 1 माइनस 1 1, इसी में फिर a का गुणा, तो 1 माइनस 1 माइनस 1 1। अब इन दोनों का गुणा करेंगे तो क्या आएगा? देखिए, तो गुणा करेंगे तो 1 का गुणा 1 में तो 1, फिर माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। इसी प्रकार से -1 और प्लस माइनस माइनस, यहाँ देखिए -1 और -1, माइनस माइनस प्लस प्लस 1। तो a स्क्वायर बराबर हम बोल सकते हैं 2 माइनस 2 माइनस 2 2। यह आपका आया a स्क्वायर। अब a स्क्वायर में फिर a आव्यूह का गुणा करेंगे तो a क्यूब आएगा। तो a क्यूब बराबर लिखेंगे a स्क्वायर जो है 2 माइनस 2 माइनस 2 2, फिर इसमें a आव्यूह का गुणा, a क्या है? 1 माइनस 1 माइनस 1 1। अब इन दोनों आव्यूह का हम गुणा करके यहाँ लिखते हैं। देखिए 2 एकम 2, यहाँ देखिए माइनस माइनस प्लस 2, यहाँ देखिए माइनस के 2 क्योंकि माइनस और माइनस के 2, यहाँ देखिए प्लस माइनस माइनस यानी माइनस के 2 एकम 2 और प्लस माइनस माइनस के 2, यहाँ देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस 2 एकम 2 और यहाँ देखिए दोनों संख्या प्लस की हैं, 2 एकम 2 यानी प्लस 2, यानी a क्यूब बराबर हम बोल सकते हैं 4 माइनस 4 माइनस 4 4, यानी ये हमारा आया a क्यूब। अब a क्यूब किसके बराबर आना चाहिए? वो है 4a के बराबर आना चाहिए, यानी 4a। तो 4 इंटू यहाँ लिखा a आव्यूह आपका जो है उसको हम लिखेंगे। यहाँ लिखने के बाद अब हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे पूरे आव्यूह में। तो 4 एकम 4 माइनस 4 एकम 4 और माइनस 4 एकम 4 और 4 एकम 4। तो आप देख सकते हैं कि a क्यूब बराबर किसके? 4a। देखिए ये दोनों आव्यूह कैसे हैं? बराबर। ठीक, तो इस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 5 के 4 क्वेश्चन देखे। इससे अगली वाली वीडियो में आपको क्वेश्चन नंबर 6 से आगे बताए जाएंगे। तो अगर आप चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और रेगुलर वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।